नमस्कार। आज हम सुनेंगे भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला है। स्थान है कुरुक्षेत्र का मैदान। एक तरफ पांडवों की सेना और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना खड़ी है। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय कहते हैं, राजन, कौरवों का राजकुमार दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव, देखिए पांडवों की यह विशाल और शक्तिशाली सेना जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने सजाया है। दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे अनेक वीर इस युद्ध में खड़े हैं। तभी भीष्म पितामह जोर से शंख बजाते हैं और उसके बाद दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े और रणभेरी गूंज उठती है। उधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं जिससे पूरा आकाश गूंज उठता है। अब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। भगवान कृष्ण रथ को बीच मैदान में ले जाते हैं और अर्जुन को दिखाते हैं उनके अपने ही संबंधी। अर्जुन देखते हैं अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, भाई, चाचा, मित्र और रिश्तेदार। यह दृश्य देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है और शरीर कांप रहा है। मैं अपने ही लोगों को मारकर कोई सुख नहीं पा सकता। मुझे न राज्य चाहिए न सुख। जब अपने ही नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या लाभ? अर्जुन आगे कहते हैं, हे माधव, अपने गुरुओं और बड़ों को मारना पाप है। ऐसे राज्य से तो भिक्षा मांगना बेहतर है। यदि ये लोग मुझे बिना हथियार के भी मार दे तो भी मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं और रथ में बैठकर शोक में डूब जाते हैं। यहीं समाप्त होता है भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब मन दुख और मोह में फंस जाता है तो सबसे वीर योद्धा भी कमजोर पड़ जाता है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सच्चा ज्ञान देंगे। धन्यवाद।